हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे घाट के आसपास सफाई को लेकर के आप कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले प्राथमिकता ये सरकार के द्वारा ये होनी चाहिए, यहाँ चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। वो चेंजिंग रूम पूरी तरह से लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। महिलाओं को कपड़ा बदलने का कहीं स्थान नहीं है। और जो शौचालय बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनमें ताले जड़े हुए हैं। शौचालय का प्रयोग यात्री बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और जो शौचालय यहाँ बनाया गया है उसमें ना तो पानी आता है ना लाइट है। वो बिल्कुल बुरी तरह से, उसमें कोई मनुष्य तो क्या, उसमें पशु भी नहीं जाना पसंद करेगा। दूसरी बात, अभी देखिए यहाँ आरती होती है और पूरी तरह से लाइटें बंद है, पूरी तरह से यहाँ घाटों पर अंधेरा है। और यह जो है पूरी तरह से आपत्तिजनक है। इसमें चोरियां भी हो सकती हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, कहीं खा पी के सोए हैं, उनका सामान भी चोरी हो सकता है, उनका जान माल का भी खतरा है। इससे अयोध्या की मर्यादा भंग हो रही है। मतलब अयोध्या में इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं कि जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए, आधारभूत चीज़ें, वो नहीं हो पा रही नहीं हैं। हो पा रही सिर्फ हैं। दावे रह जा रहे हैं कि अयोध्या में सारा काम चल रहा है और वही घाट दिखाए जाते हैं जहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं आरती दीप उत्सव मनाने के लिए, उसी घाट को दिखाया जाता है। लोग यही समझ रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है। और बाकी जो अन्य घाट हैं उन घाटों पर बिल्कुल विशेष कोई ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल कूड़े का ढेर, डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। जबकि इसे नया घाट कहते हैं और नया घाट सबसे जो है गंदगी और सारी चीज़ों में ज़्यादा आगे है। हाँ, ये नया घाट है और पुराना राम घाट भी है। और प्राथमिकता ये है कि सबसे पुराना घाट होने के कारण से जो यहाँ दूर दराज के लोग हैं काफ़ी यहीं स्नान करते हैं। अच्छा, इस बार भी उत्तर प्रदेश में दिवाली मनाई जाएगी। जी। मोदी जी भी आते हैं, योगी जी भी आते हैं और तमाम तरीके की योजनाओं का वो लोकार्पण होता है। क्या कुछ हो चुका है, पूरी हो रही हैं सही से, आपको लगता है? नहीं, कार्य क्षेत्र हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र जमीनी स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा और गति देने की ज़रूरत है। जो यहाँ संबंधित अधिकारी हैं वो साफ सफाई पर, और जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ उनको और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सीताराम पांडे है। मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित समाज का अध्यक्ष हूँ। तो जिस तरीके के दावे होते हैं वो हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। अभी हमारे पुरोहित से बात हुई यहाँ से, जो लाइट नहीं है, जो सफाई नहीं है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर और सारी चीज़ें। रात का समय है, यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, कपड़े बदलने के लिए जगह नहीं है, तमाम चीज़ों की कमी है। उन पर इन लोगों का कहना है कि काम होना चाहिए अभी पर। और आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके लाइट नहीं है, सफाई नहीं है और इन चीज़ों पर? तो ये सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, जबकि नया घाट बन गया है, इसका सुंदरीकरण भी, इधर पूरा बजट भी इसका आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ, जिस तरह से यहाँ पे योगी जी गंदगी का है, कार्यकाल भी 5 साल ये बीतने वाला है। अगले सत्र में उनकी चुनाव है, तो उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं किए हैं यहाँ पे। बस यही अंदर की जो लाइट की डेकोरेशन है, जबकि यहाँ पे घाट पे होना चाहिए। घाट पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जब योगी जी आते हैं तब तो दिया जाता है कि सब कुछ बढ़िया हो गया है, यहाँ पे दिए जल गए, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बाद एकाएक से यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। हाँ, ये तो है। योगी जी के आने के बाद से, तो इसके पहले आए थे योगी जी भी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। तो यहाँ पे पूरा एकदम लाइटिंग पूरा डेकोरेशन है, हर चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल प्रेजेंट टाइम में जो किया जाता है वो तो किया गया था। उसके बाद जो चले गए, धीरे धीरे समय बीतता गया, सारा चीज़ हटता गया, कोई व्यवस्था नहीं। आप यहाँ पे नीचे भी देखिए, पूरी गंदगी जस का तस भरमार। और यहाँ पे सफाई कर्मी का भी देखा जाए तो कोई अभी अता पता किसी का है नहीं कि चलिए भाई सफाई किया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या योगी जी इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देना चाहते हैं? उनको लगता है कि यहाँ पे वोट फिक्स हो गया इसलिए ऐसा कुछ है? ऐसा तो लग रहा है ऐसा लग रहा है, वोट तो फिक्सिंग। लेकिन अब की पारी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चेंज भी हो सकता जी, चेंज हो सकता है, है। क्योंकि क्यों और क्या मुद्दे हैं यहाँ अरे मुद्दे तो बहुत चीज़ हैं। पे? जैसे किसानों की मुद्दे हैं, जो कि इस समय फसल बर्बाद हो चुकी है उन लोगों की। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गढ़ धान और गन्ना का ये गढ़ है, जो एरिया इधर महाराजगंज गोरखपुर जिला, जो कि योगी जी का एकदम से गढ़ है, वो घर है। वहाँ पे भी जस का तस देखिए, पूरा वही हाल है, एकदम बद से बदतर हाल है। तो चेंज तो अपराध के मामले में उत्तर हाँ, प्रदेश वो तो नंबर 1 पे है, अभी भी नंबर 1 पे है। अपराध में नंबर 1 है। जी जी, अभी भी है। अभी देखिए यहाँ पे एक ब्राह्मण जो अब लखीमपुर खीरी में एक्सीडेंट हुआ था, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये वो। और जबकि एक्सीडेंट, गाड़ी की शीशा टूटी हुई थी पहले से,
ये लोग बाद में दिखा रहे हैं कि नहीं गाड़ी की शीशा नहीं टूटी हुई थी, जबकि उसका प्रूफ भी पूरा दिखाया। तो ये सब तो है ही है। सरकार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है, आपको दबाने लग की रहा है कोशिश मुद्दों कर रही है, बहुत ज़्यादा दबाने कर रही है। चीज़ कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। को? अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा और है इस बार जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, महंगाई का। महंगाई को आप किस तरीके देखते हैं, क्योंकि ये सरकार ही आई थी कि महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया करती थी पहले। महंगाई तो सर वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन कोरोना काल में तो अगर देखा जाए जिस तरह से कोरोना काल, ये अपने देश की बात नहीं है, पूरे ऑल वर्ल्ड की बात है, हर जगह इसी तरह से है। तो उसके लिए तो भाई ठीक है, थोड़ा सा महंगा है तो उसको सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे हम हैं चाहे, देखिए हम एक छोटा किसान है, आप बड़े किसान हैं, चाहे जो भी हो, तो ये एक लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। तो उसमें तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 रुपया नरम गरम चलता रहता है देश, मतलब उस तरह चलेगा नहीं, उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। महंगाई से ही तो बजट गड़बड़ाता है, आम लोगों का जब बजट नहीं होगा, सेविंग नहीं होगी, बचत नहीं होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अरे वो तो ये है, क्या करेंगे अब इसके बारे में तो पूरा डिटेल अभी देखिए उतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि अच्छा, इस ये लाइन बताइए में- कि ये उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव आने वाला है, नज़दीक है, क्या कुछ लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही मुद्दे पे वो लोग वोट करेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, या और कोई मुद्दा यहाँ पे लोग नहीं उठाएंगे? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कार्यकाल तो वाकई में योगी जी का तो कुछ एंगल से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोई सिंपल काम नहीं हुआ है। राम मंदिर जो बना है ये कोई सिंपल काम नहीं हुआ, अभी बन रहा है जो, और बहुत बड़ी ये काम है। तो इसमें तो भाई चांस तो हमें बनता है कि एक बार चलिए थोड़ा सा नरम गरम, जैसे महंगाई हुआ चाहे कुछ भी हुआ, तो ये तो अलग की बात है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा का अगर इसको देखा जाए, इस एंगल से देखा जाए, जो कि हिंदू की एक आस्था की जो भी है, जो आज तक लड़ते हुए चले आ रहे हैं, जो इसके पहले भी अदर लोग थे, मंत्री चाहे जो भी नेता थे, तो हम बनवा देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन समय आया उसका, धीरे धीरे स्टेट में भी और सेंट्रल में भी जब गवर्नमेंट बनी और सभी लोग एकदम से एक मत हुए, बैठ करके आपस में बात लेकिन किए। उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ मंदिर नहीं मुद्दा थोड़ी ना है, मंदिर नहीं, है, मंदिर तो- मंदिर बहुत दिनों से चल रहा था, मंदिर बन गया, लेकिन बहुत अब बड़ी क्या होना चाहिए मंदिर में? तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था। जी जी जी। तो अब तो सुधार अब तो करना चाहिए। अब इसके बाद जो भी सरकार आवे, जो भी गवर्नमेंट है, मतलब अदर जनता की भी तो इसमें हमारे कहने से तो होगा नहीं, सभी लोगों को उसमें अपना मत देना पड़ेगा, जैसा अब अगले का मत है, क्या क्या विचार है सभी लोगों का, तो उस हिसाब फिलहाल से। आपने लखीमपुर का बताया, गोरखपुर में भी हमने देखा कि योगी जी के नहीं, जिले गोरखपुर में, से तो हम तो गोरखपुर से ही हैं। हाँ, तो आपके जिले में भी जिस तरीके से मनीष वाला नहीं, काम हुआ, अरे वो तो बहुत भाई, उसमें तो बहुत गलत किया, वो जो पुलिस वाला जो किया वो सब, वही मतलब वो बहुत गलत और काम उसके हुआ। बावजूद योगी जी के आश्वासन के बाद अभी तक गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ, और जो वो कि भी वो भाजपा- चार लोग मिल करके उसको अकेले, वो था उसका 2 पार्टनर था, जो कि वो एक शायद बिल्डर था कि क्या चीज़ था, वो लोग आया था यहाँ पे, और ये लोग गए अचानक 12 बजे रात को, उसको लगे पीटने, पीट के वो कह रहे हैं कि नहीं सीढ़ी से फिसल के गिर गया, और जबकि पूरा जो हाथ पे चोट लगा था, इस पे चोट लगा था, उसको अगर देखा जाए तो वो फिसलने से तो उतना चोट लगेगा नहीं, लेकिन पूरा एकदम से वो स्क्रैच टाइप के जो डंडे से जो लगता है, चाहे बेल्ट से जो भी लगा हो, जिससे भी लगा हो, वो पूरा बेरहमी से उसको मारा गया था। भाजपा के भी थे, इसके बावजूद देखिए भाजपा के भी थे, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जैसे ये लोग कहे कि नहीं उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब सस्पेंड से तो होगा नहीं कुछ। हाँ, मतलब अब जिस उसकी- राम राज्य के लिए आए थे योगी वही ना, जी, वो तो होना चाहिए, वो तो राम होना चाहिए। तो अब देखिए तो अब राम आगे। राज्य की परिकल्पना पूरी तरह साबित नहीं हुई, आप कह सकते हैं एक तरीके हाँ अभी होना अभी अभी चाहिए। पूरा नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए, से। ये होना ये चाहिए। होना चाहिए। जी जी। इनका भी कहना है कि राम राज्य जो एक तरीके से जिस पर योगी जी आकर के चुनाव जीते थे, उसको यहाँ पर देखा जाए तो उस तरीके से कुछ नहीं हुआ। आपने देखा, इनको सुना, देखते रहिए हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन धनंजय के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।